हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। जी सर। क्लास कैसी चल रही है एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी ठीक है। ऑल ओके है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सीवीएन के बारे में। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीवीएन्स के बारे में। यहां पर देखिए, ऐसा है सीवीएन्स के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी ऐसी कोई भी लाइन, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, कहीं पर भी मिलाए, चाहे वो यहां पर मिलाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, किसी भी अनुपात में बांटे। जैसे हो सकता है कि वो 5:3 के रेशियो में बांटे, या 7:2 के रेशियो में बांटे, या 9:3 के रेशियो में बांटे, किसी भी रेशियो में बांट सकती है। मतलब वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास होगी सीवीएन। तो एक ट्रायंगल में अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर कितनी सीवीएन होंगी एक ट्रायंगल में, अगर हम लोग बात करें किस ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, मुझे तो आप ये बताइए सर कि इसमें कितनी सीवीएन है। याद रखना, ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो इसमें इनफाइनाइट सीवीएन हो सकती हैं। मुझे आप लोग बताइए, ये भी सीवीएन है, ये भी सीवीएन है, ये भी सीवीएन है, ये भी सीवीएन है, ये भी सीवीएन है। कोई भी एसएससी में ध्यान रखना है, नाम सीवीएन नाम आता नहीं है। एसएससी में जो नाम आएगा वो कहेगा कि बीसी पर एक पॉइंट डी है जो इसको 5:3 में बांट रहा है, और डी ए को डी से ज्वाइन करने वाली लाइन, ऐसे लिखेगा वो साफ साफ। ये जरूरी नहीं कोई भी रेशियो की 5:3 ही फिक्स हो, कुछ भी रेशियो हो सकता है, 2:3 हो सकता है। अगर ये रेशियो 1:1 है, अगर ये रेशियो 1:1 है तो उस लाइन को हम लोग मीडियन बोलना शुरू कर देते हैं, उसको हम लोग माध्यिका बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। कितनी भी सीवीएन हो सकती है, ध्यान रखना, इनफाइनाइट होंगी। इधर से भी कितनी भी सीवीएन आप लोग खींच सकते हो। वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास होगी सीवीएन, और आप लोग कितनी भी सीवीएन इधर से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास ये है, इधर से भी कितनी भी लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, सारी की सारी सीवीएन है। याद रखना, वर्टेक्स से किसी भी सामने वाले साइड के पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होंगी वो अपने पास होंगी सीवीएन। देखो, मुझे आप लोग बताना, आप लोग सिखाने की कोशिश करना कि कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए बी सी, और अगर है यहां पर तो ये यहां से अपने पास यहां पर मिलाने वाली जो लाइन होगी डी, ये इसको 2:3 या ये अपने पास सीवीएन होगी। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मिलकर एक बात सिखाने की कोशिश करना, मुझे आप लोग बताइए ये भी सीवीएन होगी। तो हमें ये बात तो समझ में आती है कि दो सीवीएन तो 100% एक जगह मिलेंगी मिलेंगी। अगर इस वर्टेक्स से ये सीवीएन हुई और दूसरे सेम वर्टेक्स हुई तो उस वर्टेक्स पर ही मिल जाएंगी, ए पर ही मिल जाएंगी, ए पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन दूसरे वर्टेक्स से अगर हुई तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। और तीसरी सीवीएन मुझे बताइए, यहां से भी पास हो सकती है, यहां से भी पास हो सकती है, यहां से भी पास हो सकती है, यहां से भी पास हो सकती है। तो मुझे बताओ, तीनों सीवीएन का एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना जरूरी है क्या? जैसे मैंने कहा था,
ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जो अपने पास यहां पर ऐसा हो कभी भी कि माध्यिकाएं जो है वो तीनों की तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, क्यों करेंगी उसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था। एल्टीट्यूड भी तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्टर भी तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात हम लोगों ने समझी थी। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, क्या तीनों सीवियन जो होती हैं वो एक ही पॉइंट पर मिलना जरूरी है या नहीं है? ये बात आप लोग मुझे बताइए। चलो, तीनों सीवियन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना जरूरी है क्या? ऐसी बात मुझे एक बार आप लोग बताइए। ध्यान रखना, तीनों जो सीवियन है वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं होती, तीनों एक ही जगह नहीं मिलेंगी, जरूरी नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, ये बात पता है ना आपको। तो ऐसे तो कौन सी सीवियन आप लोग पढ़ोगे फिर, जब तीनों सीवियन एक जगह इंटरसेक्ट करना जरूरी है ही नहीं, तो फिर आप लोग कौन सी सीवियन पढ़ोगे? ऐसे तो ध्यान रखना, फिर आप लोग कोई भी कितनी भी लाइन ऐसे खींच सकते हो। आप लोगों को ये जिंदगी, अगली जिंदगी या उससे भी अगली जिंदगी आप लोग पढ़ते रहना, पढ़ते रहना और पढ़ते रहना। अगर कभी भी ऐसा हो कि एक ट्रायंगल ए, बी और सी, यहां पर ऐसा है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर कहीं पर मिलाने वाली लाइन सीवियन है, इस वर्टेक्स से कहीं पर मिलाने वाली जो लाइन है वो सीवियन है, और इस वर्टेक्स से कहीं पर मिलाने वाली लाइन सीवियन है। ऐसे तो इनफाइनाइट सीवियन होती हैं, आप लोग कितनी भी जिंदगियां इसमें आप लोग ओनली सीवियन में ही गुजार सकते हो। ये भी अगली शुरू हो उससे भी, अगली शुरू हो उससे भी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। इधर से भी इनफाइनाइट सीवियन होंगी, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ऐसे तो आप लोग कितना भी पढ़ सकते हो, कितनी भी चीज़ें देख सकते हो यहाँ से। तो हम लोग केवल और केवल वही सीवियन पढ़ते हैं जो तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करें। मतलब ऐसे तो बहुत सारी सीवियन होंगी, कौन कौन सी सीवियन आप लोग पढ़ते चलोगे पढ़ते चलोगे पढ़ते चलोगे। तो हम लोग कौन सी सीवियन पढ़ते हैं? हम लोग जो सीवियन पढ़ते हैं वो वाली सीवियन पढ़ते हैं जो एक ही जगह पर अपने पास इंटरसेक्ट करें, तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करें तो। जैसे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर किसी भी पॉइंट को मिला दिया यहां से, तो ये अपने पास सीवियन है। इस इधर वाले वर्टेक्स से किसी भी पॉइंट को मिला दिया, ये लो, ये अपने पास सीवियन है। अब दो सीवियन तो मैंने कहा था इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि तीसरी सीवियन भी अगर इधर से ही पास हो तो उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। यानी तीनों सीवियन अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, ये मैं आज की क्लास में आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, दो सीवियन तो मिलेंगी ही मिलेंगी, तीसरी सीवियन भी इधर से ही पास होगी। ये प्रॉपर्टी आज की क्लास में हम लोग समझने की शुरुआत करेंगे। देखिए यहां पर अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। ये ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं सीवियन को पढ़ने की। याद रखना, ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये यहां से ये वाली सीवियन इसको मिला दीजिए, ये आप लोग यहां से इस ये वाली सीवियन इसको मिला दो, ये यहां से ये वाली सीवियन आप लोग इसको मिला दीजिए, और यहां से पास होती हुई एक और सीवियन खींचो। ये हम लोग पढ़ते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास डी है, ये अपने पास ई है और ये अपने पास एफ है। अब बात जो याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखनी है? वो आपको ये याद होनी चाहिए कि बी ओ सी का जो एरिया होता है, ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, वो अपने पास, और ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा। देखना
सबसे पहले ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, बी ओ सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी ओ डी का बी ओ सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, ओ डी अपॉन ए डी के। वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, ओ डी, ओ से डी तक ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक है। जब भी बेस सेम हो तो अपने पास एरिया का रेशियो बी ओ सी का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का जो रेशियो होगा वो होता है ओ डी अपॉन ए डी। अब बात आती है कि क्यों होता है। अब हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। एक एक पॉइंट हम लोग सीवीएन का समझते चलेंगे। क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे इसके, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो अपने पास जो मीडियन के हैं, एल्टीट्यूड के, एंगल बाइसेक्टर के हैं, उसमें अगर ये प्रॉपर्टी आप लोग लगाओगे सीवीएन वाली तो इससे वो क्वेश्चंस जल्दी होंगे। बाकी कोई जरूरी नहीं कि जो मैं अब प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूं या एमपीजी अगला पॉइंट जो मैं पढ़ाऊं वो आपको आना जरूरी हो। वो नहीं आएगा तो भी क्वेश्चंस कर पाओगे। ये चीजें अगर आएंगी तो कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोग फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है सुनील भाई। तो यहां पर देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ये जो अपने पास है यहां से यहां तक, इसको अगर हम लोग मिला दें, इस पर परपेंडिकुलर अगर हम लोग डाल दें, मुझे आप लोग ये बताइए क्या बेस इंटू हाइट ही होगा क्या। इसका बेस ये एपी मान लो, ये इसकी हाइट ए से पी मान लो, और इसकी हाइट ये मान लीजिए आप लोग परपेंडिकुलर ओ क्यू आप लोग मान लीजिए। तो अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का बेस तो बीसी है और हाइट जो है अपने पास, बेस तो इसका बीसी है ट्रायंगल बीओसी का और हाइट है ओ क्यू। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आगे अगर हम लोग चले, हाफ अपने पास बीसी, ये अपने पास बीसी है, इनटू अपने पास ऊपर वाला जो होगा ये वाला, ये अपने पास एपी है। तो यहां से अगर हाफ बीसी से हाफ बीसी अगर हटा दिया जाए, हाफ बीसी से अगर हाफ बीसी हटा दिया जाए तो ओ क्यू अपॉन एपी, ओ क्यू अपॉन एपी, ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरा मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप लोग एक काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो मैं अब ट्रायंगल आप लोगों के लिए बना रहा हूं सिर्फ आप लोग उसको देखिए, बाकी छोड़ दो। अब जो मैं ट्रायंगल आपको बना रहा हूं ये वाला आपके लिए, उसी पर ध्यान दीजिए। यहां पर देखो ये वाला ट्रायंगल जो है इसको चलो मैं आपके लिए एक अलग से भी थोड़ा सा बना देता हूं, अलग से भी मैं समझा देता हूं। अगर अपने पास ए की लाइन पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये अगर बराबर हैं, इसको अलग से यहां पर दूसरा मैं ए पी और डी ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं ऐसे, ये ट्रायंगल अलग से भी अगर मैं बना दूं ए पी और डी, ये पॉइंट यहाँ पर O है और ये Q है, O है और ये हमने Q माना है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो हमेशा दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और दोनों पैरेलल लाइन होते ही क्या छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल क्या दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ऐसा याद है क्या। तो छोटे वाले की साइड अपने पास O से Q तक है, छोटे वाले की जो साइड है वो अपने पास है यहाँ पर O से Q तक, तो छोटे वाले की साइड तो OQ अपॉन बड़े वाले की साइड AP, OQ अपॉन AP ऑलवेज बराबर होगा। छोटे वाले की साइड तो है अपने पास DO, छोटे वाले की साइड तो है DO और बड़े वाले की साइड है AD, ये इसके बराबर होता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग एक बात ध्यान से समझो और सारे लोग ये समझाने की कोशिश करो, OQ अपॉन AP की जगह क्या हम लोग DO अपॉन AD भी लिख सकते हैं, या क्या हम लोग इसकी जगह OD अपॉन AD भी लिख सकते हैं। ये जो है अपने पास छोटे वाले की साइड OD, बड़े वाले की साइड AD बराबर
Q अपॉन AP बराबर DQ अपॉन PD, उसकी जरूरत है नहीं, तीसरे की मैंने नहीं लिखी। अगर पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था, सिखाया था। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? ठीक है, तो देखना आप लोग, तो मुझे ये बताइए, आप लोग मुझे ये सिखाने की कोशिश करो, क्या अपने पास OQ अपॉन AP की जगह क्या हम लोग OD अपॉन AD लिख सकते हैं? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि बेस से बेस तो हमेशा कट ही जाएगा। BC बेस है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल BOC का भी बेस BC है, ट्राइंगल ABC का बेस भी BC है, तो हाफ BC तो कट ही गया। अपने पास अब यहां से बचा O से Q हाइट बची और यहां पर AP, और सिमिलरिटी लगाकर OQ अपॉन AP की जगह ये मैंने OD अपॉन AD लिख दिया। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो आगे चलें लक्की। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर मैं चलता हूं और अगला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या बता दिया, वापस इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए। ये ट्रायंगल BOC अपॉन ट्रायंगल ABC बराबर अपने पास होगा OQ अपॉन OD अपॉन AD। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाए हैं। ये दोनों लाइन जो है OQ और AP डायग्राम का हिस्सा नहीं था, बाद में मैंने बताया। इसको प्रूव करने के लिए देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखना फिर से समझना। कुछ लोग जो नहीं समझ पाए अब याद करना इसको। एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, एक ट्रायंगल है AB और C। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं, CVN है कोई भी अपने पास, ये D मान लो। इधर से हम लोगों ने CVN खींची, ये E मान लो, और इससे पास होती हुई एक और CVN खींची जो एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। ये जो पॉइंट है ये अपने पास O है। मुझे सारे लोग बताओ ट्रायंगल BOC का एरिया, यहां पर ट्रायंगल BOC का एरिया अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया, क्या OD अपॉन AD होना है क्या? ट्रायंगल BOC का एरिया अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर होना है OD अपॉन AD। ऐसे ही मुझे बताओ सेम, ये तो पिछले वाला ही मैंने वापस रिपीट किया है। इसी प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूं क्या, AOC का एरिया अपॉन BAC का एरिया। नीचे तो टोटल ट्रायंगल ही BAC बोल दो या उसको तो कुछ भी बोल दो चाहिए, अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर अपने पास AOC को इसको लिख सकते हैं OE और इसको लिख सकते हैं BE। तो ये O से E तक है और इसको लिख सकते हैं हम लोग B से E तक B। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? CVN अगर परपेंडिकुलर हो, प्रशांत ये चीजें पूछने की नहीं है। CVN अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलना शुरू कर देंगे। ये तो मैं बता ही चुका हूं ना। जो CVN मिड पॉइंट पर मिले मीडियन, जो CVN 90 डिग्री का कोण बनाए एल्टीट्यूड, जो CVN एंगल को बाइसेक्ट करे उसको एंगल बाइसेक्टर, बस उसका पर्टिकुलर फिर नाम हो जाता है। जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री हो और प्रत्येक कोण चारों एंगल 90 डिग्री और चारों साइड बराबर हो तो उसका स्पेशल नाम भी तो देते हैं ना फिर हम लोग। है तो एक क्वाड्रिलेटरली, लेकिन हमारी आदत है कि किसी भी चीज को जो थोड़ी स्पेशल हो उसको स्पेशल नाम देते हैं, फिर हम लोग इसको स्क्वायर बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं तो है तो क्वाड्रिलेटरली। तो ऐसे कोई भी CVN जो मिड पॉइंट पर मिले तो उसका हम लोग एक स्पेशल नाम भी दे देते हैं मीडियन। कोई भी CVN जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो मैं अगर उल्टा क्वेश्चन पूछूं आपसे, मुझे बताओ जो एल्टीट्यूड है वो CVN है क्या? आप कहोगे हाँ है। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो CVN है क्या? आप कहोगे हाँ है। मैं पूछूं कि जो अपने पास मीडियन होगी, माध्यिका जो होगी वो CVN है क्या? आप बोलोगे है। मैं पूछूं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CVN है क्या? आप बोलोगे नहीं है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो CVN नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि सामने जाकर वर्टेक्स पर मिले। ठीक है ना? CVN ही बोलते हैं अर्णव, हिंदी में भी नाम CVN ही होता है इसका। मुझे आप लोग ये बताइए, ऐसे ही क्या ट्रायंगल AOB का एरिया, मुझे ये बताओ ट्रायंगल AOB का एरिया
अपॉन ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बताओ क्या होगा। ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया अपॉन ट्राइंगल ए बी सी, नीचे वाला तो वही चल रहा है, क्या ओ एफ अपॉन सी एफ ही होगा क्या? हाँ ना बोलिए एक बार देखकर सभी लोग, क्या मैंने सही लिखा है क्या? इन तीनों को मैंने लिख दिया है। अब एक काम करो, इन तीनों को ऐड कर दो। आप एक काम कीजिए, तीनों को ऐड कर दो। तो जब इनको ऐड करोगे आप लोग सभी लोग, तो ऊपर तो आ जाएगा ट्राइंगल, नीचे तो देखो एलसीएम ए बी सी और ए बी सी, तो नीचे तो आएगा अपने पास ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, नीचे जो एलसीएम आएगा वो तो आ गया ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। ऊपर में बार बार का एरिया नहीं लिखूंगा, ऊपर ट्राइंगल बी ओ सी लिख देता हूं, का एरिया ये ले लोगे, प्लस ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया प्लस ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया बराबर इधर आ गया अपने पास ओ डी अपॉन ए डी प्लस ओ ई अपॉन बी प्लस ओ एफ अपॉन सी एफ। तो मुझे आप लोग ये बताइए बी ओ सी, देखना आप लोग बी ओ सी, ए ओ सी और ट्राइंगल ए ओ बी, इन ऊपर वाले तीनों को मिलाकर मुझे आप लोग एक बात समझाइए, इन ऊपर वाले तीनों को अगर ऐड कर दें तो क्या ये भी अपने पास ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बन गया है क्या? हाँ ना बोलिए आप लोग। जब इन तीनों को आप लोग ऐड करोगे, बी ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया और ए ओ बी के एरिया को अगर आप लोग ऐड करोगे, तो मुझे बताइए क्या तीनों को ऐड करते ही ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बन जाएगा क्या? तो इसको मिटाकर इसकी जगह आप लोग ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ए बी सी का एरिया, तो इधर तो कितना बन गया 1 और इधर क्या बन गया ओ डी अपॉन ए डी प्लस ओ एफ ओ ई अपॉन बी प्लस अपने पास यहाँ पर ओ एफ अपॉन सी एफ। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि किसी भी सीवीएन में लोअर पार्ट ये जो ओडी होता है अपॉन टोटल एडी, ओई अपॉन टोटल बी, ओएफ अपॉन टोटल सीएफ का जो सम होता है वो हमेशा एक होता है। ये चीज़ एल्टीट्यूड में भी लगती है, ये चीज़ एंगल बाइसेक्टर में भी लगती है, ये चीज़ जहाँ पर भी आप लोग जहाँ सीवीएन आपको दिखाई दे ये मीडियन में भी लगती है कि लोअर पार्ट टोटल पार्ट, लोअर टोटल, लोअर और टोटल, इन सभी का सम जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? तो हमें ये प्रॉपर्टी यहां से याद होनी चाहिए कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो एक ट्रायंगल की 3 सीवीएन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, अगर करें, मैंने ये कहा है जरूरी नहीं कि 100% करना ही जरूरी हो कि करेंगी ही करेंगी, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट ओ पर, तो याद रखना ओ पर अगर इंटरसेक्ट करें तो यहां से अपने पास ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट अपने पास ई है और ये पॉइंट अगर अपने पास एफ है, तो अगर ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करें तो लोअर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट ओ डी अपॉन ए डी, लोअर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट ए डी प्लस अपने पास ओ ई अपॉन बी प्लस ओ एफ अपॉन सी एफ इक्वल्स टू, इन सभी का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इस चीज को आप लोग याद रखना, याद रखना, याद रखना। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं, ओडी अपॉन अपने पास एडी, दूसरा है ओ ई अपॉन बी, ओ ई अपॉन बी प्लस अपने पास ओ एफ अपॉन सी एफ। अब आपको लगेगा सर इतनी बार क्यों बता रहे हो, हमें तो याद हो गया। बस आप लोग जितनी बार मैं बताऊं उतनी बार देखते रहा करो। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो। आप एक काम करो, इनको उठाकर उधर ले जाओ, इनको उधर और इसको इधर ले आओ, तो अपने पास यहाँ इधर लाओगे तो माइनस का 1 और इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का ओ डी अपॉन ए डी, माइनस का ओ ई अपॉन बी, माइनस का ओ एफ अपॉन सी एफ। या आप लोग ऐसे बोल सकते हो दोनों तरफ -1 से इंटू कर दिया,
या तो इसको उठाकर इधर और उसको उठाकर इधर ऐसे बोल दो, या दोनों तरफ -1 से किसी भी चीज को दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या से इंटू कर सकते हो। इधर -1 से इंटू करोगे तो तीनों माइनस के ये बन जाएंगे, और इधर आप लोग ऐड करोगे 1 तो अपने पास इंटू करोगे -1 से तो -1 ये बन जाएगा। अब आप एक काम करो, 3 ऐड कर दो इधर, एक तो यहां पर ऐड कर दो इसके साथ, ये अलजेब्रा से आप सीखोगे, एक यहां पर ऐड कर दो और एक आप लोग यहां पर ऐड कर दो। इन तीनों में हमने क्या किया, 1 1 1 यानी कि टोटल 3 अगर ऐड किए हैं तो इधर अगर 3 ऐड किए तो ध्यान रखना इधर भी आपको जो है वो 3 ऐड करना पड़ेगा बराबर बराबर करने के लिए। किसी चीज का इनटू करते हो तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ऐड करते हो तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, डिवाइड करते हो तो दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या ऐड करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, एक माइनस तो ये रहा -OD अपॉन AD -OE अपॉन B और -OF अपॉन CF, लेकिन 1 यहां ऐड कर दिया, 1 यहां ऐड कर दिया, 1 यहां ऐड कर दिया, टोटल 3 ऐड कर दिए, लेकिन वो 3 अलग अलग जगह। अब आपको लगेगा क्यों कर दिए, बस कर दिए, एक बार ये समझ लो आप लोग। तो इधर तो बचेगा 2 और इधर आएगा अपने पास AD और ऊपर आएगा AD -OD। अगर LCM BE ले लें यहां पर तो क्या बनेगा, BE -OE। यहां पर CF अगर ले लें तो CF -OF। तो यहां पर अपने पास ऐसा है कि ये जो 2 है अपने पास AD -OD, AD -OD जो है इसको देखना, AD में से अगर आप लोग OD माइनस करोगे, AD -OD अगर करोगे तो ऊपर वाला बचेगा AO अपॉन AD प्लस BE में से OE अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास बचेगा BO अपॉन BE तो है ही, प्लस CF में से अगर OF माइनस कर देते हो, CF में से OF अगर माइनस कर देते हो तो ये बचेगा CO अपॉन CF। और ध्यान रखना अपर पार्ट बोलते हैं उसको CVN का ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा ये AO है। दूसरा रिजल्ट जो याद रखने आज की क्लास में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, AO अपॉन AD, अपर पार्ट अपॉन टोटल, अपर पार्ट अपॉन टोटल। अपने पास यहाँ पर देखना अपर अपॉन टोटल, ये जो अपने पास अपर वाला पार्ट है इधर से कितना है BO अपॉन टोटल, नीचे टोटल लिखेंगे, प्लस CO अपॉन टोटल CF। इनका सम ऑलवेज कितना होता है, 2 होता है। याद रखना याद रखना याद रखना। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। हाँ बिजनेस, वो 7 अगर नहीं है उसमें उस दिन क्लास चली नहीं थी तो 7 नंबर अगर नहीं डली है क्लास तो उसकी जगह 8 नंबर कंटिन्यू ही है। वो अगर कोई क्लास बीच से गायब है इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लास है नहीं, वो फिर कंटिन्यू ही क्लास है, 6 के बाद डायरेक्ट 8 नंबर ही है। ये बात क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या अच्छे से। ये 2 रिजल्ट आपको याद करने हैं, आए कैसे समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद करना है याद करना है याद करना है और याद करना है इन 3 प्रॉपर्टीज को, 2 प्रॉपर्टीज को। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना एक ही ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल बना दो, यह आपको पता होगा। एक ही ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल बना दो, हमेशा एरिया का रेशियो, ये कोई भी ट्रायंगल है A B और C, ये C मीडियन पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया था, माध्यिका पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया था, ये P है और ये Q है। ये मान लो 5 है, ये मान लो 7 है और ये मान लो 9 है। तो अपने पास इनके एरिया का जो रेशियो होगा, कौन कौन से ट्रायंगल का, ABP, इसका एरिया और इसका एरिया का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 5:7:9। वो अपने पास एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा 5, 7 और 9, ये अनुपात होगा अपने पास एरिया का रेशियो। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
याद रखना, एक ही ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लो, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो इसके बेस का रेशियो है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। 5, 7 और 9 एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो इसके बेस का रेशियो है। उम्मीद है ये बात आपको पता होगी, और ये बात पता होगी तो अगला पॉइंट मैं और अच्छे से और ढंग से आपको समझा पाऊंगा। कोशिश करना समझने की। देखना, अपने पास कभी भी अगर ऐसा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, समझते चलो। देखना, ये एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये अपने पास सी है। तो सबसे पहली बात तो इसमें अपने पास ये है कि यहाँ से अगर हम लोग एक सीवियन मिलाते हैं, ये लो डी पॉइंट मान लीजिए इसको, तो यहाँ से एक सीवियन मिलाते हैं, ये लीजिए, इसको पॉइंट मान लो ई, और यहाँ से अपने पास ये जो पॉइंट है ये एफ है, ये अपने पास जहाँ पर मिले ये वाला पॉइंट होगा अपने पास ओ। अब देखना, आप लोग कोशिश करना समझने की, सारे लोग यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बी ओ सी, ये वाला जो है, ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी में मैं बात कर रहा हूं। ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया, छोटे वाले ट्रायंगल बी ओ सी में बी ओ डी का एरिया अपॉन ये वाली साइड मान लो ए है और ये वाली साइड मान लो बी है, यहां से यहां तक। ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया। अगर एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बने हुए हैं, या हमें पता है कि इनकी हाइट तो सेम होनी है, तो मुझे बताओ इनके एरिया का रेशियो क्या ए अनुपात बी होना है? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाइट से हाइट सुनील मीना वहां जाकर कैसे हुआ, इसके लिए आप पिछला क्वेश्चन, ये आपको समझ में नहीं आया कि एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो होता है। तो जहां मैंने मीडियन पढ़ाया है उसको जाकर एक बार पढ़िए, ये प्रॉपर्टी वहां पर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट इन सभी की सेम रहनी है। हाइट तो अपने पास सेम ही रहेगी ना, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, इस ट्रायंगल की भी हाइट तो वही रहेगी, बाहर की तरफ एच तो सेम रहेगी। तो हाफ से हाफ और एच से एच कट जाता है, 7 इंटू एच। और ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इन चीज़ों में भी इतने बाद अगर आप क्यों पूछोगे तब तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आगे आगे जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ये अपने पास एरिया का रेशियो हमेशा, क्योंकि हाइट से हाइट कट जाती है। अब अगर मैं इस पर हाइट डालूँ, मान लो यहाँ से, जो कि वैसे मैं डालूंगा नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताइए एक बार, चलो बना ही देता हूँ समझाने के लिए। अगर यहाँ से मैं इस पर हाइट डालूँ तो इस ट्राइंगल की हाइट भी यही एच रहेगी जिसका बेस ए है, हाफ इंटू ए इंटू एच। और उस ट्राइंगल की हाइट भी अपने पास अधिक कोण त्रिभुज है तो उसकी हाइट बाहर की तरफ ही होती है, हाफ इंटू बी इंटू एच। एच से एच कट जाएगा, ए हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या अपने पास ए बाई बी एरिया का रेशियो कैसे बचा? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग कंप्लीट, ये कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, 2 3 हो सकता है, 5 7 हो सकता है। मैंने ए और बी लिख लिया, हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, मुझे बताओ सेम कॉन्सेप्ट से पूरे ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए कंप्लीट ट्रायंगल में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया ए बी डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए डी सी का एरिया, ए सी डी का एरिया, अपॉन ट्रायंगल ए सी डी का एरिया। क्या मुझे बताओ अनुपात जो होगा वो क्या ए अनुपात बी होगा क्या? हाँ ना बोलिए, बोलो एकदम ठीक लिखा है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए, ए बी डी का एरिया पूरे ट्रायंगल ए बी सी में, और ए सी डी का एरिया, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम होनी है। हाइट कुछ भी मान लो 5 10 15 20, ए बी एक्स वाई, अक्स मान लीजिए इसकी हाइट एक्स है, तो इस ट्रायंगल में हाफ इंटू ए इंटू एक्स,
और हाइट तो उसकी भी x ही होनी है, हाफ इंटू बी इंटू एक्स, तो हाफ और x कट जाएंगे और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और ये कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे 2 3 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 2 8 हो सकता है। अगर कोई भी दो चीज का रेशियो, मुझे आप लोग ये बताइए, किसी भी दो चीज का जो रेशियो हमें गिवन है, वो मान लो हमें गिवन है 2:3, अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है, तो मुझे बताओ इनकी रियल वैल्यू जो माननी पड़ती है, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू 2k और इसकी वैल्यू 3k, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या रेशियो से आपको पता है क्या? ये बात उम्मीद है आप लोग जानते होंगे कि ऐसा जब भी हो तो इस चीज को हम लोग 2k और 3k या इसकी रियल वैल्यू जब भी रेशियो में हो तो आप लोग रेशियो में 2 और 3, तो कोई कहेगा 20 और 30 हो सकता है, कोई कहेगा 200 300 हो सकता है, कोई कहेगा नहीं इतनी बड़ी संख्या नहीं है 4 और 6 हो सकता है रियल वैल्यू, कोई कहेगा 2000 और 3000 हो सकता है, कोई कहेगा अपने पास 8 और 12 हो सकता है। तो अनुपात अगर ये है तो ये कोई भी संख्या हो सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2k 3k या 2x 3x ऐसा कुछ भी मान लेते हैं रियल वैल्यू, इसको 2x 3x 2k 3k 2y 3y कुछ भी मान लो आप लोग, लेकिन इन 2x कर देते हैं। तो कोई कहेगा कि 2000 और 3000 है, तो हम लोग तुरंत उसको बोलेंगे कि x का मान भाई 1000 है। कोई कहेगा नहीं 200 300 है, तो उस बच्चे को बोल देंगे कि x की वैल्यू 200 है। फिर कोई कहेगा नहीं 8 और 12 है, तो बोल देंगे कि x की वैल्यू फिर 4 है। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी संख्या हमें बनानी है, लेकिन रेशियो को अगर रियल वैल्यू कभी भी लिखनी है तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये आपको पता होगा कौन सा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये बात अगर पता है तो मुझे सारे लोग ये बताइए, इसकी वैल्यू अगर लिखनी है मुझे रियल वैल्यू इस चीज की ए बी डी का एरिया, तो क्या इसका रियल मान जो है उसको क्या मैं ए एक्स और इसको क्या मैं बी वाई लिख सकता हूं क्या? रियल वैल्यू अगर लिखनी पड़े मुझे बताओ, इसका टोटल का एरिया ए बी डी का टोटल एरिया क्या मैं ए एक्स मान सकता हूं क्या? और इसका टोटल एरिया सी बी डी का जो टोटल एरिया है वो क्या मैं बी वाई मान सकता हूं क्या? आप कहोगे सर मान सकते बी सॉरी वाई नहीं, अलग अलग नहीं आ सकते, सेम संख्या से इंटू होगा। अगर 2:3 है तो मुझे बताओ 2x और 3x आप लोग मान सकते हो आसानी से, ये a और b न्यूमेरिक वैल्यू कोई होंगी, तो इसका मान अगर इधर 1000 होगा तो इधर भी फिर 1000 ही होगा। इसकी वैल्यू अगर 2000 है तो फिर इसकी 3000 ही होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ax और bx हम लोगों ने मान लिया। अब मुझे ये बताइए आप लोग ये समझाने की, और ऊपर वाले की रियल वैल्यू जो है, ये ऊपर वाला जो अपने पास है ये वाला, इसको क्या मैं ए वाई और बी वाई मान सकता हूं क्या? दोनों जगह x तो मान नहीं सकते। ए और बी की इनकम का रेशियो मान लो 2:3 है, और सी और डी की इनकम का रेशियो अपने पास 2:3 है। अगर इन दोनों में एक दूसरे में रिलेशन नहीं दिए हुए हैं, जब ए और बी का अलग दिया हुआ है, सी और डी का अलग दिया हुआ है, तो हो सकता है ये 2x हो और ये 3x हो, तो फिर इस दूसरे को हमें मानना पड़ेगा कि ये 2y है और ये 3y है। और इतना रेशियो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा। आप लोग दोनों जगह 2x नहीं मान सकते, हो सकता है 200 हो और ये 300 और इसकी वैल्यू 2000 हो और इसकी वैल्यू 3000 हो, अलग अलग हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर 2x 3x, तो यहां पर भी आप लोग 2x और 3x नहीं मान सकते, नहीं तो फिर इसकी और इसकी वैल्यू तो सेम ही हो जाएगी 2x और 2x। यहां पर भी अगर आप लोग ए अक्स ही मान लेते हो तब तो बी और डी का एरिया और ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, बी और डी का एरिया भी ए एक्स मान लोगे और ए बी डी का एरिया भी ए एक्स मान लोगे, तो ये अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो इसको मैं हटा देता हूं। अब मुझे ये बताइए आप लोग, मुझे ये बताओ, क्या अपने पास यहां पर देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना, अगर ये अपने पास ए बी डी का जो एरिया है, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया मैं नहीं लिख रहा हूं, माइनस ट्रायंगल सी ओ डी माइनस ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया, ए बी डी का एरिया माइनस ट्रायंगल, लिख देता हूं एक बार, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, जो अपने पास रियल वैल्यू है
माइनस ट्राइंगल बी ओ डी का एरिया। तो मुझे बताइए क्या ए एक्स माइनस ए वाई होगा क्या? माइनस कर दिया हम लोगों ने। ए बी डी का भी रियल वैल्यू है ए एक्स और बी और डी की भी रियल वैल्यू है ए वाई। तो हम लोगों ने क्या किया, ए बी डी के एरिया में से हम लोगों ने क्या किया, बी और डी का एरिया हम लोगों ने माइनस कर दिया। आप बोलोगे क्यों कर दिया? बस कर दिया। आप लोग ये समझ लो कि एक बार इसको कर दिया और मुझे आप लोग ये बताइए, वापस से ये समझाने की कोशिश करो। ऐसे ही अगर हम लोग ए सी डी के एरिया में से, ए सी डी के एरिया में से ट्राइंगल ए सी डी का एरिया माइनस कर दो, किसका एरिया? ट्राइंगल सी बी डी का एरिया। ट्राइंगल सी बी डी का एरिया माइनस कर दो तो बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे ए बी सी डी का, इसका एरिया जो था टोटल का ए सी डी की रियल वैल्यू जो है वो बी एक्स है और इसकी रियल वैल्यू जो है वो अपने पास है बी वाई। मुझे आप लोग ये बताओ, ट्राइंगल ए सी डी के एरिया में से एक बार अच्छे से समझाना, ए बी डी के एरिया में से अगर बी और डी का एरिया माइनस करते हो, टोटल ए बी डी ये है, इसके एरिया में से बी ओ डी अगर आप लोग माइनस करते हो तो क्या ए ओ बी का एरिया बचेगा क्या? ये तो बचेगा किसका एरिया? ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया बराबर। यहां से ए कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस चीज को तो हम लोग ये लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, देखकर बताना कि क्या लिख सकते हैं और क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या, और एक बार में ही समझने की कोशिश क्या करो। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा था, ए सी डी के एरिया में से टोटल ए सी डी, ए सी का एरिया नहीं, ए सी डी का एरिया, ए सी डी का एरिया है ये टोटल, ए सी डी का एरिया बी एक्स और सी बी डी का जो एरिया है अपने पास सी बी डी या सी ओ डी। ये दोनों गलत लिख दिए थे मैंने। ए सी डी के एरिया में से सी और डी का एरिया हम लोग घटा रहे हैं। ए सी डी का एरिया तो अपने पास है, ए सी डी का एरिया तो बी एक्स है और इसका एरिया बी वाई है। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ मैंने ठीक कर दिया है, मैंने गलत कर दिया है वो ए सी डी का एरिया माइनस यहां पर मैंने चीज गलत लिख दी थी, वो सी और डी का एरिया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब माइनस अगर करोगे आप लोग तो यहां पर अपने पास इधर तो बचेगा ए सी डी में से माइनस करोगे सी ओ डी तो इधर बचेगा ए ओ सी, ए ओ सी का एरिया और इधर बी तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई। आप इसको इक्वेशन ऊपर वाले को फर्स्ट नाम दे दो, नीचे वाले को सेकंड नाम दे दो और डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। यहां पर मैं डिवाइड कर देता हूं, ये लो, यहां पर डिवाइड कर देता हूं, ये लो, तो एक्स माइनस वाई से जो एक्स माइनस वाई तो कट जाएगा यहां पर और ये भी ए अपॉन बी बचेगा। तो मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए ओ बी का एरिया अपॉन ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया अपने पास कितना होगा, वो भी अपने पास a अपॉन बी होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वाले भाग का एरिया और इधर वाले भाग का एरिया इनका जो रेशियो होता है वो अपने पास होगा ए अनुपात बी। ये रेशियो भी ए अनुपात बी होता है। देखो बी और डी का एरिया अपॉन सी और डी का एरिया भी ए अनुपात बी, ए बी डी, और ये तो सीधे सीधे आ गए। इस वाले भाग का और इस वाले भाग का एरिया का रेशियो भी ए इज टू बी होता है। तीनों पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए, ये आप लोग याद रखना। मैं क्या बता रहा हूं देखना, क्या समझा रहा हूं, एक बार फिर लिखता हूं आपके लिए, सभी लोगों के लिए मैं वापस लिखूंगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं या ये बताना चाह रहा हूं और उससे एक नया पॉइंट भी मैं बता दूंगा। यहां से देखना कि कोई भी ट्रायंगल अगर है अपने पास ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो यहां से अपने पास ये जो अपने पास है डी है, ये अपने पास ई है और ये अपने पास एफ है, ये ई है और ये अपने पास एफ है।
ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। अब देखना, मैं आपको बताना चाहता हूं ए बी डी का एरिया, ए बी डी ट्राइंगल जो है ना ए बी डी, ये तो सीधा सीधा आसान है, ए बी डी का एरिया अपॉन ट्राइंगल ए सी डी का एरिया। ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, मैं नहीं पढ़ाऊं तो भी पता होना चाहिए कि हाँ ये रेशियो तो अपने पास A:B होगा, अगर इसको हम लोग A माने और इसको अगर हम लोग B माने। एक ही ट्राइंगल है ABC, ऐसे एक ही ट्राइंगल है BOC की बात करें तो BOD का एरिया अपॉन COD का एरिया, BOD का एरिया अपॉन COD का एरिया, ये भी अपने पास A/B है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगली बात जो हमें याद रखनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि AOB का एरिया, ये ऊपर वाले भाग का, ये अजीब लगेगा कैसे होता है, लेकिन होता है, ध्यान रखना, अपॉन ट्राइंगल AOB का एरिया अपॉन ट्राइंगल AOC का एरिया, वो भी कितना होता है, A/B होता है। तो मुझे बताइए इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर हम लोग अल्फा माने, देखना जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं, इसको मैं एक बार मैं मिटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग अल्फा माने, इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग बीटा माने, इसका क्षेत्रफल एक्स माने और इसका क्षेत्रफल अगर वाई माने, तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल एक्स है, इसका वाई है, तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या A/B होगा क्या? आप कहोगे हाँ होगा। और दूसरा ए और डी को मैं अल्फा मान लूँ, अल्फा अपॉन बीटा बराबर भी क्या A/B होगा क्या? तो आप कहोगे हाँ होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि अल्फा अपॉन बीटा बराबर एक्स अपॉन वाई, और अल्फा बीटा एक्स और वाई इनका एरिया है, इसका एरिया दे देगा, इसका एरिया दे देगा, इसका एरिया दे देगा और इसका एरिया पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे कभी अगर बने तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन होता है जो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो अल्फा अपॉन बीटा बराबर अपने पास एक्स अपॉन वाई, ये अपॉन ये बराबर आप लोग अल्फा, या ये भी लिख सकते हो अल्फा अपॉन एक्स, इसको नीचे ले आओ और बीटा को उधर ले जाओ, तो अल्फा अपॉन एक्स बराबर बीटा अपॉन वाई, ये भी कर सकते हो, या अल्फा अपॉन बीटा बराबर एक्स अपॉन वाई, ये भी आप लोग कर सकते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ये प्रॉपर्टीज जो है 1, 2 और 3, 2 पहले बताई, 3 ये बताई, इनको आप लोग याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, AOB का एरिया अपॉन AOB का एरिया अपॉन AOC का एरिया बराबर होगा BD अपॉन CD। इस चीज को हम लोग A अपॉन B नहीं लिखकर BD अपॉन CD भी आप लोग देख सकते हो। B से D ये है, C से D ये है। देखना, ध्यान देना और कोशिश करना सीखने की। जो पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं या बता रहा हूं उसको कोशिश करना आप लोग सीखने की। एक ट्राइंगल अपने पास AB और C, ये अपने पास पॉइंट D है, ये अपने पास पॉइंट E है और ये अपने पास पॉइंट है F। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट O। देखना, कोशिश करना सीखने की सारे लोग। एक बात ध्यान रखना, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर ध्यान देना कि BOC का एरिया, AOB का एरिया, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AOC का एरिया, AOB लिख दो पहले, AOB का एरिया अपॉन ट्राइंगल AOC का एरिया बराबर क्या BD अपॉन DC होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। कुलदीप अपने पास, ठीक है। सौरभ मीना अभी भी पूछ रहा है कि सर क्या ये CVN होंगी क्या? सौरभ आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सौरभ अभी तक पूछ रहे हैं कि सर AD और BE और CF आप बता दो CVN होंगी क्या? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सौरभ मेरे भाई। इतनी देर बाद और इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे सीख पाए आप?
कैसे पूछ पाए, ये CV नहीं होंगी, ध्यान रखना, मैं तो बता तो देता हूं। मुझे बताओ सेम प्रॉपर्टी से क्या BOC का एरिया, ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है BOC का एरिया, BOC का एरिया अपॉन ट्रायंगल AOB का एरिया, BOC अपॉन ट्रायंगल BAOB लिख लो या BOA लिख लो, कैसे भी लिख लो, बराबर क्या CE अपॉन EA होगा क्या, सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही CE अपॉन AE। अब बच कौन सा गया, मुझे बताओ AOC का एरिया, ऐसे ही लिख सकते हो क्या, AOC का एरिया, AOC का एरिया अपॉन ट्रायंगल BOC का एरिया, AOC का एरिया अपॉन ट्रायंगल BOC का एरिया, क्या AF अपॉन FB लिख सकते हो क्या। अब की बार इनको ऐड मत करो क्योंकि ऐड करने से एलसीएम सेम नहीं आएगा। अब इन तीनों को इनटू करो, घर पर इन तीनों को इनटू एक जगह लिख लेना। मैं बता देता हूं कि जब इनटू करोगे तो AOB जो यहां पर है वो इससे कटेगा, AOC नीचे है, AOC ऊपर है, BOC नीचे है और BOC ऊपर है, तो जब तीनों को इनटू करोगे तो एक कट जाएगा, बराबर होता है अपने पास लिख सकते हैं AF अपॉन FB इंटू हम लोग लिख सकते हैं BD अपॉन CD इंटू हम लोग लिख सकते हैं AF अपॉन FB। एक ही चीज को मैं 3-4 बार बताता हूं पहले वाली को और उसके साथ फिर वापस उनको सिखाता हूं और फिर एक नया पॉइंट आपको सिखा देता हूं कि ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आया कैसे वो चीज ज्यादा डिपेंड भी नहीं करता इन चीजों पर कि कैसे आया हो, वो चीजें आप छोड़ भी सकते हो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि AF अपॉन FB इंटू BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA ऑलवेज कितना होता है अपने पास 1 के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या। अच्छा आप लेट आए थे क्या, लेट मत आया करो तो यार, टाइम पर ही आया करो आप। AF अपॉन FB बराबर BD अपॉन DC बराबर CE अपॉन AE, AF अपॉन FB बराबर BD अपॉन CD बराबर AF अपॉन FB, ये 2 बार आ गया AF अपॉन FB, BD अपॉन CD बराबर CE अपॉन EA, ये 2 बार लिख दिया मैंने, CE अपॉन EA, CE अपॉन EA, ये वाला छूट गया था। तीनों को इनटू किया इधर भी, तो इधर इनटू किया तो वैसे का वैसे लिख दिया, ये भी और ये भी, और इधर इनटू कर दिया तो कितना आ गया 1। ये जो मैं आपको CVN के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो पिछले 6-7 रूल मैं आपको बताकर आया हूं, ये ध्यान रखना आपके एल्टीट्यूड में भी लगेंगे, ये मीडियन में भी लगेंगे और ये एंगल बाइसेक्टर में भी लगेंगे, याद रखना आप लोग। अगला जो पॉइंट है ये CVN का नहीं है, बस यहां पर है, इसको याद रखना। यदि अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट है, एक ट्रायंगल अपने पास ABC, अंदर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखना। यहां से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर, ये P है, ये अपने पास Q है और ये अपने पास R है, तो AP स्क्वायर, A से P स्क्वायर प्लस BQ, इसको छोड़ दो, प्लस BQ स्क्वायर प्लस इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, एक एक को छोड़ दो, प्लस CR स्क्वायर। इनके स्क्वायर का जो सम होता है, इसका इसका और इसका स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा बराबर होगा, जिनको छोड़ा है ये वाला और ये वाला, इनके सम के बराबर होता है BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, BP प्लस CQ प्लस AR स्क्वायर। याद रखना, प्रूव आपको खुद को ही करना है, बहुत ज़्यादा आसान है प्रूव करना। यहाँ से इसको हम लोग मिलाएंगे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। ये पॉइंट O मान लो, इनको हम लोग मिलाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लेकिन इसको आप लोग याद रख लेना, कभी टेस्ट सीरीज वगैरह में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है।
तो ये थी आज की अभी की हमारी क्लास। थोड़ी देर बाद में आधे घंटे बाद फिर से आता हूँ और उसमें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा एमपीजी। ये सीवीएन के बारे में मैंने बताया है, थोड़ी देर बाद जो मैं आप लोगों को आकर पढ़ा दूंगा एमपीजी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। प्रशांत, शुरुआत में देखिए क्लास कहाँ से शुरुआत हुई है प्रशांत जाखड़, उसमें मैंने बताया कि सीवीएन के बारे में, और उसके बाद क्या उसके सीवीएन की प्रॉपर्टी है। अब जैसे मैंने मीडियन के 11 पॉइंट बताए, तो उन प्रत्येक 11 पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होगी मेरे भाई? 11 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को पता है उस 11 क्या प्रॉपर्टी होंगी सीवीएन के? पहला हेडिंग देखो शुरुआत में। प्रशांत मेरा भाई कह रहा है कि सर एक बार हेडिंग डलवा दिया करो ताकि हमें पता रहे कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखो शुरुआत का पहला पेज अपना ये था, पेज नंबर फर्स्ट, उसमें देखो ये डलवाई हुई सीवीएन कि सीवीएन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत में अगर जहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वहां पर अगर आप लोग लिख आओगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये हेडिंग है और इसके ये 7-8 पॉइंट है। एम जैसे मैंने आपको कोई भी पॉइंट पढ़ाया हो, सबसे पहले एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया। अब उसके प्रत्येक पॉइंट की क्या, जैसे फिर तो वो हेडिंग 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 में ही रह जाएंगे हम लोग। ऊपर लाल अक्षरों में हेडिंग डालेंगे और फिर नीचे ब्लू में ये लिखेंगे और काले में ये लिखेंगे और ग्रीन में ये लिखेंगे, फिर तो ऐसे ही रह जाएंगे हम लोग। एक सीवीएन बता दी, उसके आगे 7 प्रॉपर्टी या 6 प्रॉपर्टी बता दी, वो याद रखनी है आपको। ठीक है, ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।